स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर का नेम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे बताए जाएंगे। सिर्फ एक वीडियो में आपके 8 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। एक वीडियो देखने के बाद, अच्छी तरीके से समझने के बाद, जबरदस्त उसी टाइप के क्वेश्चन लगाने के बाद आप पूरे के पूरे 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? x व y के लिए हल करो। एक क्वेश्चन आता है लास्ट में, लॉन्ग में आता है 6 नंबर का। कितने नंबर का आता है? नोट कीजिए, 6 मार्क्स ये क्वेश्चन आपको देके जाएगा। कितने नंबर? 6 नंबर। और अगर 6 नंबर ये क्वेश्चन देके जा रहा है तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? दो समीकरण दी जाएंगे इस तरीके से और आपसे कहेगा कि इन समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए, x और y का मान निकालिए। तो आप अगर दो समीकरण इस टाइप के दिए हैं, हो सकता है कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है, क्योंकि 2022 में, 2000 इससे पहले 20 में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2022 के कई सेटों में, 2-3 सेटों में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप 2023 के लिए इसको तैयार कर सकते हैं और आगे के लिए भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। दूसरी क्वेश्चन है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब भी कोई इक्वेशन होती है तो उसे हम विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इक्वेशन बनी तो है लेकिन उस फॉर्म में नहीं है। देखो यहाँ x नीचे है, y नीचे है ना। तो जब भी आपको दो इक्वेशन दी जाए और उसमें x और y नीचे हो, मतलब हर में हो, तब आप तुरंत उसको क्या करेंगे? सीधा पूरा का पूरा मान के हल करेंगे। क्या करेंगे? मान के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x - 1 यहाँ, x - 1 यहाँ, y - 2 यहाँ, y - 2 यहाँ। तो इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेंगे आसानी से। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है, जो भी है उसे आप उतार लेंगे। 5/x - 1 प्लस कितना है? 1/y - 2 इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। क्या मान लेंगे? x - 1 दोनों तरफ आपको दिखेगा। किसी तरीके से किसी के अपॉन में x + y होगा, कहीं पे x - y होगा, कहीं पे 3x + 2 होगा, कहीं पे 3x - 2 होगा, कहीं पे 3y - 3 होगा। ऐसे करके मतलब जो होगा वो सब सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x - 1 यहाँ, x - 1 यहाँ, y - 2 यहाँ, तो y - 2 यहाँ। जैसे ही हर में x और y दिखे, तुम समझ जाओ भैया 6 नंबर का क्वेश्चन है, मान के हल करना है, जैसे कि आधा सक्सेस पॉइंट पे देखा था। तो यहाँ पे आपका x - 1 नीचे है, तो यहाँ मान लोगे 1/x - 1 इक्वल टू a। क्या मानोगे? 1/x 1 में मानेंगे क्योंकि ये हर में है, तो 1/x - a इक्वल टू a। ठीक। अब इधर y - 2 है, तो 1/y - 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। कहीं के u और v मान लेते हैं, s और t मान लेते हैं, जो चाहे मान सकते हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम आसानी के लिए a और b मानते हैं, ज्यादा समझ में आता है। अब इसके बाद बात करते हैं इधर, यहाँ पे a और b मान लिया। अब इक्वेशन से यहाँ पे देखो भैया, जब इक्वेशन में इनका मान रखोगे कितना हो जाएगा? 5 यहाँ है ना, 5/x - 1। तो लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? 5। तो 5x - 1 था, उसकी जगह a रख देंगे। कितना? a, तो 5a प्लस 1/y - 2 की जगह क्या रखेंगे? b। कितना रखेंगे? b।
b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2। यहां पर आ जाओ x माइनस 1 है तो 6a ठीक माइनस है माइनस ऊपर 3 है तो 3 अपॉन y माइनस 2 तो इसकी जगह b कितना हो जाएगा b इक्वल टू 1 ठीक। मतलब अंश में जो है तो वो जरूर लिखना है। जैसे यहाँ 5 था तो 5 है, यहाँ 6 था तो 6a, यहाँ 3 था तो 3b, ऐसा करके। और y माइनस 2 x माइनस 1 की हमने a रख दिया b रख दिया ठीक। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इससे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। विलोपन से सॉल्व कर लो, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लो, वज्रगुणन से सॉल्व कर लो। सबसे आसान है विलोपन, विलोपन से सॉल्व कर लेंगे। जानते हो विलोपन में क्या करते हैं? पहले तो गुणांक बराबर करते हैं। क्या करते हैं? गुणांक बराबर। जैसे यहाँ देखो 5 है, यहाँ 6 है, गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ गुणांक। तो पहले इनके गुणांक हम क्या करेंगे? बराबर। कैसे करके बराबर करेंगे? गुणा करके। फॉर एग्जांपल हमने b के गुणांक के बराबर करने हैं तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में हम 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भैया? लिख दो समीकरण 3 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके क्या करने पर? समीकरण 4 से क्या करने पर? देखो इन जब भी गुणांक के चिन्ह क्या होते हैं? बराबर होते हैं तो घटाते हैं। जब गुणांक के चिन्ह विपरीत होते हैं तो जोड़ देते हैं। यहाँ देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इनको जोड़ देंगे। 3 से गुणा करके जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर ठीक। अब अगर हमें a का अगर गुणांक बराबर करते तो यहाँ पे दोनों के चिन्ह क्या है? समान है तो घटा देते ठीक। जैसे इनके कैसे अगर बराबर करते हैं तो यहाँ 5 है तो 5 को 6 से गुणा करते हैं। यहाँ 6 है तो 6 को 5 से, तो 6 पंचे 30, 5 छक्का 30, 30 बराबर हो जाता है। उसमें दोनों में करना पड़ता है, इसमें 3 से कर दिया, जोड़ देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ करो तो भैया समीकरण 3 में 3 से गुणा करो, पूरे से जितने भी पार्ट होंगे सब में 3 से गुणा होगा। तीनों बची 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। इधर आ जाओ, इसमें कुछ नहीं करेंगे, नीचे लिख दो इसके 6a माइनस 3b बराबर 1। आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। जब हम घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यहाँ पे भैया जोड़ दो, 15 6 21a हो जाएगा। कितना? 21a प्लस का ये माइनस का ये, काम खत्म, इक्वल टू 6 1 7 हो जाएगा भैया। 21 को उधर भेजो तो a बराबर 7/21 हो जाएगा भैया। 7 से 21 को काटो तो a बराबर 1/3। तो ये आपका a की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई भैया? 1/3। अब a का मान उठा के चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे समीकरण 4 में रख दो, आपका b का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम b की वैल्यू बताते हैं। अब यहाँ अगर b की बात करें तो b की बात करने के लिए भैया a का मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में रख दो। तो लिख दो भैया, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? a का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए भैया। कितना हो जाएगा? 5 a की जगह 1/3 तो 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। 5 को 1 से गुणा करो, 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। 5/3 को उधर कर लीजिए तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 माइनस 5/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 6 में से 5 चलेगा 1/3। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी? 1/3। कितनी आ गई? 1/3। a की वैल्यू भी 1/3, b की वैल्यू भी 1/3, दोनों की वैल्यू आ गई। अब आप पिछले जाइए, a और b की वैल्यू कितनी मानी थी वो उठा के लिख दीजिए। ठीक, तो लिख दो। अब क्या लिख देंगे? अब 1 बटा, याद करो भैया, x माइनस 1 इक्वल टू कितना माना था? a माना था। 1 बटा y माइनस 2 इक्वल टू कितना माना था? b माना था। माना था कि नहीं माना था? अब इसमें हम रख देंगे, कितना हो जाएगा? तो पलट दो, यहाँ पे 1/x माइनस 1, a की का कितना रखते हैं भैया? 1/3, 1 बटा y माइनस 2
इसकी जगह कितना रख दे भैया 1/3। दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यहां से आप दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं ये कितना आता है। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/x - 1 इक्वल टू 1/3 है। पलट दो तो x - 1 बराबर 3 आ जाएगा, कॉमा 1/3 है, 1/y - 2 इक्वल टू 1/3। इसको भी पलट दो तो y - 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। 1 को उधर करो, x बराबर 3 + 1, x बराबर 4 आ जाएगा। इधर y 2 को उधर करो, 3 + 2 तो y बराबर 5 आ जाएगा। दोनों वैल्यू आपकी आ गई, x बराबर 4 और y बराबर 5। 2 मिनट में आ गया आंसर। 6 नंबर आपकी झोली में, खुशी मनाओ, लड्डू खाओ। ठीक, तो इस तरीके से बहुत आसानी से 6 नंबर आप अपनी झोली में कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन लगाकर। ठीक, इस टाइप के और क्वेश्चंस जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और अगर वो क्वेश्चन लगा डाले, एक तो आना ही आना 100%। बात करते हैं उस सवाल की जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, 2 नंबर या 3 नंबर का आना ही आना है और आपको दे के जाना ही जाना है। k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या केवल एक हल है, ठीक है, या संगत है या असंगत है, या प्रतिच्छेदी है रेखाएं, या समांतर है या संपाती है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है या जो पढ़कर भूल गए हैं वो कहोगे सर क्या करें, तो यहाँ पे उससे पहले हमें एक फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा। रैखिक समीकरण के बारे में है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसको समझ गए तो पूरा क्वेश्चन कर डालोगे, आंख बंद करके कर डालोगे। आइए देखते हैं। फ्लो चार्ट ऐसा है कि रैखिक समीकरणों को हल करने के प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध हैं उनको हल करने के, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। वो प्रतिबंध अगर नहीं जाने तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिबंध ये है कि अगर 2 रेखाएं हैं या 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण युग्म है ना, एक युग्म है फॉर एग्जांपल, जैसे एक रेखा है a1x + b1y + c1 बराबर 0, वाह। दूसरी है a2x + b2y + c2 बराबर 0। 2 रेखाएं हैं, एक है a1x + b1y + c1 बराबर 0, दूसरी है a2x + b2y + c2 बराबर 0। इस फॉर्म में रेखाएं दी होती हैं, इन रेखाओं से तुलना करके हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद प्रतिबंध इनका क्या है कि अगर आपका इनके अनुपात, ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब दिए हैं, ये अनुपात होते हैं। x y आप जानते हैं ये कि चर है, a b c ये सब क्या है, अचर है, यानी इनकी जगह 1 2 3 कोई भी नंबर आएगा। तो अगर उन नंबर का अनुपात फॉर एग्जांपल a1/a2 ठीक बराबर हो जाए b1/b2 के, बराबर हो जाए c1/c2 के, अगर इन दोनों रेखाओं के तीनों अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/b2 तीनों बराबर हैं, तो रेखाएं क्या करेंगी, तो उनकी कंडीशन ये है कि रेखाओं का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा भैया, समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समपाती। समपाती का मतलब उनका जो ग्राफ होगा वो एक लाइन होगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर हम उनका ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ एक के ऊपर एक लाइन ऐसे बनेगी, फिर उसी के ऊपर एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। मतलब एक लाइन बनी, ये 2 लाइन है, जैसे एक लाइन ऐसे बनी उसी के ऊपर एक लाइन बन गई। मतलब जो ग्राफ आप बनाएंगे 2 रेखाओं का, वो सिर्फ एक रेखा प्राप्त होगी, रेखा के ऊपर रेखा, ठीक है। तो ये होता है समपाती। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी उनके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। अनेक हल कह लें या अपरिमित रूप से अनेक हल कह लें, ठीक है। तो इतने हल होंगे, और जब भी हल होगा, जब भी सॉल्यूशन होगा, तब रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। क्या हो जाएंगी, संगत।
संगत का मतलब मिलने वाली, असंगत का मतलब ना मिलने वाली। बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन बाबूजी ये है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के नहीं बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 के नहीं बराबर है। तब रेखाएं क्या करेंगी? तब रेखाएं संपाती नहीं होंगी, तब रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। समांतर समांतर जिन रेखाओं के बीच अंतर समान होता है उसे कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर। फॉर एग्जांपल ये रेखाएं, इनका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ऐसा करके बनेगा, ठीक, ऐसे करके, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। और जब भी रेखाएं समांतर होंगी तो उनका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। हल तभी होता है, सॉल्यूशन तभी होता है जब रेखाएं मिलती हैं। जब रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या होंगी? असंगत होंगी। क्या होंगी? असंगत। ठीक, तो ये सिस्टम होता है। तीसरी और लास्ट कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, मतलब जो अनुपात है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब अनुपात बराबर नहीं होंगे तो यानी दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, इस प्रकार से वो क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। प्रतिच्छेद का मतलब किसी एक पॉइंट पर काटेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा करके किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे, काटिंग करेंगे। और जहां पर भी काटेंगी, जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी, वही उनका हल हो जाएगा, यानी सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? सिर्फ एक हल। मतलब ये दोनों सिर्फ एक पॉइंट पर काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और वही इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से। और जब भी सॉल्यूशन होगा तब हमने बताया क्या? संगत होंगी। क्या हो जाएगी? संगत। तो सिर्फ एक कंडीशन पर असंगत, समांतर पर। और समांतर कब? जब दो अनुपात बराबर लेकिन तीसरा नहीं बराबर। और जब भी समांतर तो कोई हल नहीं। तो ये फ्लो चार्ट है और ये बहुत जरूरी है, ठीक, क्योंकि फ्लो चार्ट के बगैर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। और इस फ्लो चार्ट से हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपका सोने पे सुहागा हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, k के किन मानों के लिए समीकरण निकाय 5x + 2y = k व 10x + 4y = 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो भैया ये टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। k का मान पूछ ले, m का मान, p का मान, मतलब कोई मान पूछ लेगा और तुमसे कहेगा उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। तो यहां पर आपका ये दे जाएगा आपका 2 मार्क्स या फिर आपका दे जाएगा 3 मार्क्स। कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप एकदम पक्के से इसको तैयार कर लेंगे और बहुत छोटा क्वेश्चन है। कैसे तैयार करेंगे भैया? देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, k के किन मानों के लिए 5x + 2y = k, 10x + 4y = 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल। तो भैया पहला कौन चीज है? 5x जो इक्वेशन है वो लिख लो, प्लस 2y = k। k को अगर इधर कर ले तो माइनस में आ जाएगा, -=0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कितनी है? 10x + 4y, ये इधर 3 है उधर ले तो -3 = 0। इक्वेशन नंबर ये आपकी कौन सी हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना। तो यहाँ पे आप लिख लोगे समीकरण, लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना किससे करने पर? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर,
इन दो समीकरणों की तुलना, इन दो समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर कर दो भैया। तो यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो यहाँ आप देखें a1x है तो यहाँ 5x है, तो a1 की जगह आपका आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। फिर उसके बाद b1y है तो यहाँ 2y है, तो b1 की जगह आपका आ जाएगा कितना 2। यहाँ प्लस c1 है तो यहाँ माइनस k है, तो c1 = आ जाएगा माइनस का k। जब भी इक्वेशन में प्लस लगा हो तो प्लस से कोई लेना देना नहीं है, लगा रहना चाहिए, लेकिन जब भी माइनस लगा हो तो माइनस का चिन्ह हम साथ में लेते हैं। जैसे हम माइनस किया था तो हमने c1 = माइनस के थे। अब इधर देखते हैं a2 = 10 है तो a2 = 10, b2 = 4 है तो b2 = 4, c2 = -3 है तो c2 = -3। जैसे ही आपको मिल गए a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान, तुरंत कंडीशन लगा दो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब भी भैया अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो अभी चार्ट याद करो क्या था, अनेक हल। तो अनेक हल तभी होंगे जब दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती। रेखाएं समपाती कब, जब तीनों अनुपात बराबर। लिख दो चूंकि रेखाओं के कितने हल हैं, अनेक हल है। क्या है, अनेक हल हैं। चूंकि रेखाओं क्या है, अनेक हल है, तो जब भी रेखाओं के अनेक हल होंगे तो क्या होगा, इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख दो भैया 5, कितना 5, तो 5 a2 का मान कितना है, 10 है, 10 = b1 का मान 2 है, 2 b2 का मान 4 = c1 का मान -k, c2 का मान -3 तो -3। इसके नीचे सबके मान क्या कर देंगे, रख देंगे। जैसे तुमने मान रखा, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आ जाओ तो एक मान को दोनों के बराबर ले लो। फॉर एग्जांपल जैसे इस वाले यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 और 3। अगर इस वाले टर्म में k है तो k को पहले इसके बराबर ले लो, चाहे इसके बराबर ले लो, बात है। फॉर एग्जांपल k को इसके बराबर ले लो, तब -k कितना है 3 = 2/4, माइनस से माइनस खत्म, 2 अंदर 2 2 2 4, तो k/3 = 1/2। 3 को उधर कर दो तो k = आ जाएगा 3/2, ना जाएगा 3/2। आपसे पूछा था क्या था, k का मान याद करो, आपने निकाल के रख दिया। k का मान 2 नंबर 3 नंबर आपने अपने एकदम क्लियर कर लिए। ठीक, तो वो था 6 नंबर का, ये है 2 नंबर का, आपके 8 नंबर एकदम क्लियर, लाजवाब, जबरदस्त। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इबारती प्रश्न की। जो इबारती क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल एज से रिलेटेड, पिता की आयु इतनी है, पुत्र की आयु इतनी है ना। फॉर एग्जांपल संख्याओं से रिलेटेड, वो भी बहुत लॉन्ग में आते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, और नीचे PDF दिया गया है, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और अपने नंबर एकदम क्लियर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।